जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें यह बताया था कि हायर परचेज सिस्टम है क्या, इसके लिए लीगल पोजीशन इसकी क्या है, कैसे ये एक्ट करता है और कैसे इसका लाभ उठाते हैं व्यवसायियों के लिए ये किस तरीके से लाभप्रद है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, एक होता है हायर परचेजर और एक होता है हायर वेंडर। दोनों के यहाँ हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, दोनों के यहाँ अकाउंट बनाने होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि दोनों के यहाँ ही जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज तरीके का एक फॉर्मेट बना लिया जाएगा जिसमें इधर हमने बना लिया है कंडीशंस क्या होंगी, इधर होगा परचेजर क्या एंट्री क्या होगी और इधर होगा वेंडर क्या एंट्री क्या होगी। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ इस चैप्टर की एंट्रीज को जर्नल एंट्रीज के साथ में, सामान्य एंट्रियों के साथ में कोरिलेट करके आपको समझा दूंगा कि यहाँ कोई नई एंट्री नहीं होती, बिल्कुल वही एंट्रीज होती हैं जो इससे पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। बस आसानी से उनको समझना है, कोरिलेट करना है आपस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होगा क्या, सबसे पहले अनुबंध हुआ है तो नंबर 1 पर या तो एसेट्स खरीद रहे होंगे ये, और या तो ये एसेट्स बेच रहे होंगे। या तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें या तो इनके यहाँ एंट्री करनी होगी और या तो इनके यहाँ, तो जैसी भी कंडीशन होगी हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं फिलहाल। तो फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या बनेगी, फॉर एसेट्स परचेज्ड ऑब्लिक सोल्ड। परचेज्ड इसलिए लिखा क्योंकि ये माल संपत्ति को खरीदेंगे, और सोल्ड इसलिए लिखा क्योंकि वो संपत्ति को बेचेंगे। ठीक है ना। अब एंट्री क्या होगी, संपत्ति को खरीदने पर रियल अकाउंट की एंट्री देखो क्या होती है। एसेट्स आ रही है तो डेबिट कर लो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू किससे आ रही है, तो अगर कैश में आती है तो टू कैश अकाउंट, व्यक्ति से आती है तो व्यक्ति का नाम। यहां व्यक्ति है हायर वेंडर तो टू हायर वेंडर, हायर वेंडर। नरेशन यही होगा, फॉर एसेट्स परचेज्ड ऑन एचपीएस लगा देना बस। यहां पर देखिए संपत्ति इनके लिए होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, संपत्ति इनके लिए होगी, उनके लिए माल है, वो व्यापारी है और व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है वो उसका माल होता है। भले ही तुम्हारे लिए मशीन है, उसके लिए तो माल है। अब माल को बेचने पर एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश में नहीं, कस्टमर को बेचे तो कस्टमर डेबिट टू सेल्स, और यहां कस्टमर का नाम है हायर परचेजर तो एंट्री बना दीजिए आप, हायर परचेजर, हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट फॉर एसेट सोल्ड ऑन एचपीएस। हायर सेल्स क्यों लिखा सर जी, सेल्स आप तो कह रहे थे। अरे हायर सेल्स इसलिए लिखा, ये एक हायर अनुबंध है, हायर एग्रीमेंट है, इसलिए सेल्स हर वर्ड से पहले हायर लगेगा। दूसरी एंट्री क्या होगी हमारी, फॉर डूइंग डाउन पेमेंट। ठीक है ना। देखिए भाई ये डाउन पेमेंट करेंगे और ये रिसीव्ड करेंगे, तो ये कर रहे होंगे डाउन पेमेंट और वो रिसीव करेंगे। अरे डाउन पेमेंट करने का मतलब क्या है, डाउन पेमेंट कोई क्या है, क्या कोई टेंजिबल वैल्यू तो है नहीं। डाउन पेमेंट करेंगे तो पैसा ही तो देंगे, तो इनको पैसा दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का मिक्सर रूल लगाओ, क्या होता है, पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है, हायर वेंडर के पास जा रहा है, तो डेबिट कर लो, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, जो जा रहा है संपत्ति अगर जा रही है तो क्रेडिट करो, और पर्सनल अकाउंट का रूल कि जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट रिसीवर। और यहां पर क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लो लग गया, पर्सनल और रियल अकाउंट का नियम यहां लग गया। इनके यहां बताइए, इनके यहां इसकी अपोजिट एंट्री कर लो, क्योंकि ये पेमेंट कर रहे थे, ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर हैं, और रिसीवर को क्या होगा, बैंक रिसीव हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है पैसा, तो हायर परचेजर से मिल रहा है, फॉर डाउन पेमेंट रिसीव्ड। हो गई एंट्री। अच्छा तीसरी एंट्री बताइए। देखो ये दोनों ही एंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती हैं, वर्ष के प्रारंभ में हो जाती हैं। इसके बाद में आ जाता है वर्ष का एंडिंग पोज, और वहां पर सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है। तो तीसरी एंट्री होगी फॉर इंटरेस्ट ड्यू, फॉर इंटरेस्ट ड्यू
और ये वही इंटरेस्ट जो इनके यहाँ ड्यू होगा उनके यहाँ अर्न होगा, तो ये अपने यहाँ लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट अर्न। ठीक है ना। तो भैया एंट्री बताइए क्या होगी सर जी। देखिए इंटरेस्ट इनके यहाँ है खर्चा, ठीक है, तो ये लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, लेकिन दिया नहीं है, उधार पड़ा है, बाकी है। तो किसके लिए बाकी है? हायर वेंडर के लिए बाकी है, टू हायर वेंडर। बन गई एंट्री। इनके यहाँ इंटरेस्ट है, इनकी प्राप्ति, इनकी आय है, तो इनको इंटरेस्ट मिलना है। किससे मिलना है? हायर परचेजर से मिलना है, तो ये लिखेंगे हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री इनके यहां हो जाएगी। ठीक है ना। नरेशन फॉर इंटरेस्ट ड्यू, फॉर इंटरेस्ट अर्न। चलिए आगे बढ़िए और चौथे नंबर की एंट्री बताइए। तो यहां पर होगी चौथे नंबर की एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है ना, पे और ये करेंगे रिसिप्ट, ये किस्त भुगतान करेंगे और वो किस्त प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? यह किस्त का भुगतान करेंगे और वो किस्त को प्राप्त करेंगे। जब किस्त के भुगतान की बात आएगी तो एंट्री तो यही हो जाएगी। किसको दे रहे हैं पैसा? हायर वेंडर को। क्या दे रहे हैं? पैसा। तो ये एंट्री यही हो जाएगी, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर इंस्टॉलमेंट पेड। नरेशन लिखेंगे तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए नरेशन लिख नहीं रही, यही नरेशन होता है। इधर एंट्री क्या बनेगी चल के? तो ये लिखेंगे अपने यहां वही एंट्री दूसरे नंबर वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। किससे आया था पैसा? हायर परचेजर से आया था। फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो गई एंट्री। अच्छा आगे चलें 5 नंबर पे। ठीक है, देखिए अभी बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको एंट्री तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ आपको यह भी बता दूंगा अभी कि कौन से वर्ष में कौन सी एंट्री की जाती है। यह एंट्रियों का सिलसिला तो कई वर्षों तक चलने वाला है। अनुबंध तो 4 या 5 वर्ष तक है ना, तो उन 4 या 5 वर्षों में इनको कैसे शिफ्ट किया जाएगा, रुकिए हमारे साथ, हम बताते हैं आपको। इंस्टॉलमेंट भी पे हो गई है, तो अब क्या किया जाएगा? अरे अब क्या करना है सर जी? अब यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। हरास लगाने की एंट्री। हरास कौन लगाता है? संपत्ति को प्रयोग जो करता है वही तो हरास लगाता है। ये तो वेंडर है, इसने बेच दिया, बात खत्म हो गई, इसके यहाँ डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की जाती। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री की किसके यहाँ जाती है? जो खरीदता है उसके यहाँ। जो संपत्ति को प्रयोग करेगा वही तो हरास लगाएगा। हरास एक खर्च है, इसलिए के लिए क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और हरास जिस पर संपत्ति पर लगता है उसका वैल्यू कम कर देता है, तो टू असेट्स अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। और इनके यहाँ एंट्री होगी ही नहीं, बात खत्म। बात क्लियर? एकदम हो गई हमारी एंट्री। आगे चले तो देखिए भैया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका व्यवहार चाहे 10वें वर्ष का हो, लेकिन अकाउंटिंग ईयर टू ईयर ही करनी पड़ेगी आपको। तो अकाउंटिंग जब ईयर टू ईयर करनी पड़ेगी तो जो एक वर्ष का लाभ या हानि है उसको हमें उसी वर्ष में दिखाना होगा। तो वर्ष का खर्च क्या है? इनके यहां अगर बात करेंगे खर्च क्या है, तो इनके लिए इंटरेस्ट खर्च है और डेप्रिसिएशन खर्च है, और खर्चों को पीएल अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहां पर 5वीं एंट्री, हमारी अगली एंट्री क्या बनेगी 6 नंबर की? फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो देखिए जिसके यहां डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर करेगा, और जिसके यहां है ही नहीं वो क्या ट्रांसफर करेगा? डेप्रिसिएशन किसके यहां है? केवल इनके यहां है। और इंटरेस्ट किसके यहां है? ये दोनों के यहां है। तो भैया पहले इनकी बात करते हैं। देखो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों खर्च हैं, किसके लिए? परचेजर के लिए। खर्चों के लिए पीएल अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। और इन दोनों ही खर्चों से पीएल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा इनके यहां क्या होगा? इनके यहां इंटरेस्ट जो है वो इनकी प्राप्ति है, प्राप्तियों के लिए पीएल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू पीएल अकाउंट, फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। देखो यहां पर रूल भी सेटिस्फाई हो गया डबल एंट्री का, यहां इंटरेस्ट डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हुआ, यहां डेप्रिसिएशन डेबिट, यहां क्रेडिट। एक डेबिट को अपने इक्वल क्रेडिट की और एक क्रेडिट को अपने समान डेबिट की आवश्यकता होती है, पूरा हो गया। यहां पर यहां देखो इंटरेस्ट क्रेडिट था, यहां डेबिट हो गया। ये एंट्री भी एकदम रूल भी सेटिस्फाई होता चल रहा है। सातवीं एंट्री क्या होगी? फॉर अकाउंट ऑफ हायर सेल्स क्लोज्ड। हायर सेल्स अकाउंट को बंद करने पर, अरे जिसके यहां होगा वही तो बंद करेगा। इनके यहां देखो क्या हायर सेल्स अकाउंट है? नहीं है, तो ये बंद क्या करेंगे? है ना, तो बंद कौन करेगा? ये बंद करेंगे। कैसे? अरे जो इनकी बिक्री हो गई है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होगा ना। ये इनके लिए संपत्ति नहीं, माल था, और माल की बिक्री को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होता है। तो एंट्री क्या करेंगे? देखो यहां हायर सेल्स क्रेडिट हुआ है, तो अब डेबिट कर दो। एंट्री में क्या होगा? हायर सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर अकाउंट ऑफ हायर सेल्स क्लोज्ड। हायर सेल्स अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जब पोस्टिंग करने जाओगे तो यहां क्या लिखा है? टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जब ये पोस्टिंग कहां होगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में होगी। क्या लिखा जाएगा? बाई हायर सेल्स। अगर आपको याद हो तो याद करो, सेल्स को कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। देखो रूल अपने आप सेटिस्फाई होता हुआ चल रहा है। तो भैया इस तरीके से ये सब की सब 7 कंडीशन होती हैं मैक्सिमम, और उन 7 ही कंडीशन में ये जर्नल एंट्रीज बनती हैं। अब बात आती है कि किसके यहाँ कितनी एंट्री होती है। अगर इनके यहाँ बात करें तो 6 एंट्री होती है, इनके यहाँ बात करें तो 6 एंट्री होती हैं। देखो ये वाली डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री वेंडर के यहाँ नहीं होती, और हायर सेल्स क्लोज करने की एंट्री परचेजर के यहाँ नहीं होती। तो कुल मिलाकर दोनों के यहाँ 6 एंट्री होती हैं। अब बात आती है कि सर आपने कहा था कि हम बताएंगे कौन से वर्ष में कौन सी होती है। देखो ये वाली जो एंट्री है ये केवल फर्स्ट ईयर की जाएगी, केवल फर्स्ट ईयर होगी, उसके बाद कभी नहीं होगी। ओके, ये वाली जो एंट्री है ये केवल फर्स्ट ईयर होगी, और ये ऐसे जब हम बता रहे हैं तो दोनों के यहाँ की बात कर रहे हैं। ये दोनों ऊपर वाली एंट्री केवल फर्स्ट ईयर में होंगी और किसी वर्ष नहीं होंगी। फिर जब यहाँ आएंगे तो ये प्रत्येक वर्ष होगी, यह प्रत्येक वर्ष होगी, यह प्रत्येक वर्ष होगी, और यह प्रत्येक वर्ष होगी। हायर परचेजर के यहाँ 4 एंट्री प्रत्येक वर्ष करेंगे। जैसे मान लो 5 वर्ष का अनुबंध हुआ तो पहले वर्ष में 6 एंट्री करेंगे, फिर अगले वर्ष में ये 2 नहीं करेंगे, ये 4 करेंगे, तीसरे वर्ष में 4, चौथे वर्ष में 4 और 5वें वर्ष में 4। जब हायर वेंडर की बात करेंगे तो ये एंट्री 2 पहले वर्ष में केवल करी जाएंगी, उसके बाद में प्रत्येक वर्ष ये एंट्री की जाएगी, ये एंट्री की जाएगी और ये एंट्री की जाएगी। ठीक है ना, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री केवल पहले वर्ष में की जाएगी। तो अगर हायर सेल्स के यहाँ, हायर वेंडर के यहाँ की बात करेंगे तो उसके यहाँ 3 एंट्री प्रत्येक वर्ष करी जाती हैं और पहले वर्ष में 6 एंट्री होती हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आप ये भली बात समझ गए होंगे कि एंट्रीज कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं और किस वर्ष में कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।